आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी करने वाले हैं और वो रेमेडी जिसका हमारी लाइफ में कैसा यूज़ है, वो पर्सनालिटी कैसा डेवलप होता है, मटीरिया मेडिका में जो भी मेडिसिन का यूज़ दिया है उसका और रूब्रिक्स का सारा एक्सप्लेनेशन ये एक सिंगल वीडियो में आई हैव ट्राइड टू अकोमोडेट। तो फिर भी शॉर्ट करके पूरी चीज़ें कवर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। सो ये अंत तक देखिए वीडियो और बताइए कैसा लगा आपको ये वाला रेमेडी। अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए इंटरेस्टिंग हेल्थ रिलेटेड कंटेंट एंड होम्योपैथी रिलेटेड कंटेंट के लिए डॉक्टर प्रियंका लाडकर को सब्सक्राइब करें। सो आज की रेमेडी है जिंकम मेटालिकम। ये ऐसा मेटल है जिंक कि जो बहुत ज़्यादा अबंडेंटली अवेलेबल है और बहुत वाइड स्प्रेड इसका यूज़ है। वर्सटाइल मेटल बोलते हैं इसे क्योंकि वो हर एक चीज़ में इसका यूज़ हम लोग देख सकते हैं। ये फार्मास्यूटिकली जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। सो इसलिए ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स या फिर जहाँ पे भी वुंड हीलिंग का काम आता है उसके लिए जिंक यूज़ किया जाता है। कॉफ का कंप्लेंट्स होता है जहाँ पे कॉफ रिलेटेड लॉजेंजेस हो गए या फिर कॉफ ड्रॉप्स हो गए, कॉफ सिरप्स हो गए, उसमें भी जिंक का इस्तेमाल किया गया है। रबर इंडस्ट्री में जिंक का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी एज ज़्यादा रहे, वो रबर बहुत जल्दी ख़त्म ना हो उसके लिए किया जाता है। जैसे सिरेमिक इंडस्ट्री में उसका यूज़ किया जाता है, जो भी सिरेमिक आइटम्स होते हैं उसकी लाइफ ज़्यादा रहे उसके लिए यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में किया जाता है क्योंकि स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है उसमें, इसीलिए इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता है। जहाँ पे स्किन के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हाइड करने के लिए जो भी क्रीम्स होते हैं उसमें जिंक बनाया गया है। अब जब हम लोग जिंक का डेफिशिएंसी बताते हैं कि जिंक की डेफिशिएंसी है तो वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, सिम्टम्स है जहाँ पे जिंक का होना, जिंक का कंजप्शन, जिंक का सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। जिनकी भी इम्यूनिटी बहुत वीक है वो जिंक सप्लीमेंट उनको रेकमेंड किया जाता है। इसके लिए इम्यून बूस्टिंग काम जिंक करता है। स्किन का या फिर हेयर का इशू अगर होता है तो वहाँ पे भी जिंक सप्लीमेंट बताया जाता है डॉक्टर्स के तरफ से। सेल का ग्रोथ या फिर हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने कहा वुंड हीलिंग, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिंक के लिए। जिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट व्हेन इट कम्स टू योर नर्व एंड ब्रेन का इशू अगर होता है आपको। बहुत सारे एज रिलेटेड जो कंप्लेंट्स होते हैं जहाँ पे नी का इशू होता है, नी का प्रॉब्लम होता है या फिर रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं, क्रॉनिक आपको कॉफ होता है, सो क्रॉनिक इन्फ्लेम्ड जहाँ पे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसके लिए जिंक बहुत अच्छा काम करता है। सो जिंक डेफिशिएंसी के जो भी स्फीयर ऑफ एक्शन है वहाँ पे होता है स्किन, नर्व, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज और क्रॉनिक रिलेटेड इश्यूज, बोन के रिलेटेड इश्यूज। सो बहुत ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है। जिंक एज अ मेटल अगर हम लोग देखें तो इसकी यूज़ जो है बैटरीज में किया जाता है। जैसे हमने कहा वो मिस हो गया बताना, पर बैटरी में जो अंदर की लेयर होती है, एक पतली सी परत होती है, वो जिंक की बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जिंक का कंडक्शन, सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसे, सो बैटरीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब जब जिंक का यूजेज, जिंक एज अ मेटल कैसा है, जिंक हमारे बॉडी के लिए कैसा है, ये जानने के बाद हम ऐसा समझ सकते हैं कि जिंक का पर्सनालिटी कैसा होगा। एक ऐसा इंसान जो हर जगह अवेलेबल है, वो बहुत लाइवली है, बहुत ज़्यादा अबंडेंटली उसको हेल्प करना है सभी को, बहुत ज़्यादा हर जगह उसको अपना काम देना है, अपना योगदान देना है। सो ये बहुत एक्टिव रहेगा, अलर्ट रहेगा, काफ़ी आइडियाज़ रहेंगे उसके दिमाग में कि ये करना है, वो करना है। सो उसका ब्रेन भी बहुत शार्प होगा, उसको कहीं ना कहीं लोगों को हील करना है या फिर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सो ये इसका नेचुरल पर्सनैलिटी होता है कि कहीं ना कहीं जाके उसको एक्टिवली इन्वॉल्व होना है। सो ये जिंक का नेचुरल पर्सनैलिटी होता है। तो जब ये नेचुरल पर्सनैलिटी कहीं पे भी हिंडर होता है, कहीं पे भी अब्रप्टली कट डाउन होता है या फिर क्रॉनिकली किसी चीज़ से उसका जो ये बिहेवियर है वहाँ पे रोका गया है जाता है। अब ये कौन से इंसिडेंसेस हो सकते हैं जहाँ पे, जैसे अगर एक छोटा बच्चा है जो बहुत
एक्टिव है, अलर्ट है, वाइवेशियस है, बहुत ज़्यादा उसको जाके किसी किसी को हेल्प करना है, आउट ऑफ द वे जाके उसको हेल्प करना है, या फिर अगर एक लड़की है जिसको अपने मम्मी पापा ने बहुत अच्छे से बड़ा किया है, जैसे उसको मर्जी हो ऐसी लाइफ उसको जीने दी है, बट अब उसकी शादी होती है। अब ये दो इंसिडेंट्स में जैसे कहीं भी हो सकता है, जैसे अगर जॉब में भी अगर पहला जॉब अच्छा है और नेक्स्ट जॉब आएगा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड महसूस किया जाता है, ये नहीं कर सकते तुम, वो नहीं कर सकते तुम, ये चीज़ करना अच्छा नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ये चीज़ अगर करोगे तो यहाँ पे नुकसान होगा, तो ये चीज़ बदलनी पड़ेगी, ये चीज़ बदलनी पड़ेगी, ये तुमको इतना फ्रीडम नहीं है। तो बेसिकली जिंकम मेट का पर्सनैलिटी कैसे रहेगा? बहुत ज़्यादा वाइवेशियस, दे लव फ्रीडम, दे लव टू बी फ्री, दे आर फ्री स्पिरिटेड। और ऐसा जब इंसिडेंट आता है या फिर मल्टीपल इंसिडेंसेस आते हैं जहाँ पे उनको कहा जाता है कि स्टॉप नाउ, स्टॉप दिस, डोंट डू दैट, कंट्रोल योर सेल्फ, डू दिस, डू दैट इंस्टेड ऑफ दिस। सो जब आपकी ये पर्सनैलिटी चेंज करने की कोशिश की जाती है कोई चीज़ का दबाव लाके या फिर कहीं आपको बंधन में डाल के, तो जिंकम मेट का पर्सनालिटी चेंज होगा और वो सिम्टम्स सारे दिखेंगे आपके बॉडी लेवल पे, आपके मेंटल लेवल पे, राइट? अब पहले तो ऐसे होगा तो उसको समझ नहीं आएगा, उसको लगेगा कि ठीक है, शायद ओके ठीक है मुझे ऐसे रहना है, तो वो कभी खुश रहेगा कभी दुखी रहेगा। इसलिए जिंकम मेट में ऑल्टरनेटिंग रूब्रिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे एंगर विद चीयरफुलनेस होता है या फिर एंगर विद सैडनेस होता है। जैसे ऑल्टरनेटिंग जो रूब्रिक्स उसमें आता है जैसे एंगर विद इरिटेबिलिटी होता है। तो ये जो ऑल्टरनेटिंग स्टेट क्यों होते हैं? क्योंकि पहले तो उसका पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अलर्ट, चीयरफुल, बहुत हैप्पी रहता है, बट जब रिस्ट्रिक्शन होता है, बट बड़े दिल वाला तो है ये इंसान, बट जहाँ पे उसको बंधन आते हैं तो उसका ऑल्टरनेटिंग पर्सनालिटी हो जाता है। अगर पहले की बात करें तो रेस्टलेस रूब्रिक आता है, हाइपर एक्टिव रूब्रिक आता है, वाइवेशियस रूब्रिक आता है, बहुत ज़्यादा केयर फ्री होता है, बहुत लोक्वेशियस होता है, बहुत बात करने की बहुत इंटरेस्ट होता है उसे। और एक चीज़ इसकी कनेक्टेड मैं बोलना चाहूँ तो जैसे मोडालिटीज़ में अगर आप देखें जिंकम मेट के, तो उसको जब वो पीरियड्स आते हैं या फिर कोई भी डिस्चार्ज होता है, अगर एक्सपेक्टोरेशन जहाँ पे खास के हम लोग निकालते हैं बलगम, वो होता है या फिर वॉमिटिंग होता है, इसके बाद उसको बहुत अच्छा लगता है। तो जब इंसान का जो आउटफ्लो है, चाहे वो मेंटल हो या फिर थॉट्स का हो, बातों का हो या फिर डिस्चार्जेस का हो, कहीं पे भी रोका जब जाता है तो उसको बहुत बेचैनी होती है। और जब वो उसका आउटफ्लो करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वो बाहर आए, तो वो मेंटल लेवल पे हो या फिर फिजिकल लेवल पे हो, तो उसको बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ये केयर फ्री बंदा है, वाइवेशियस बंदा है, ही लव्स फ्रीडम। तो जहाँ पे भी उसको डिस्चार्ज होता है, ही स्टार्ट्स फीलिंग बेटर। ठीक है। अब और एक चीज़ है जहाँ पे एग्रीवेशन इसका, आफ्टर हैविंग वाइन इसको बिल्कुल भी नहीं जमती है। अब मेटल वाइज अगर हम लोग जिंकम मेट को देखें तो जिंकम मेट इट इनसॉल्यूबल व्हेन इन द वाटर, बट व्हेन इट कम्स टू एसिडिक और अल्कलाइन मेटल के बीच में आता है तो वो सॉल्यूबल बन जाता है। तो अगर वाइन विच इज़ वेरी एसिडिक इन नेचर, तो जब वाइन पीता है इंसान, मतलब मैं साइको डायनामिकली मेटल और पर्सनालिटी वाइज बताने की कोशिश कर रही हूँ, तो अगर आप वाइन पीते हैं तो आपकी जो अंदर की केमिकल केमिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज वहाँ पे सोल्यूबल हो जाता है, वो वाटर में नहीं सोल्यूबल होता है। तो इसलिए फिर जिंकम मेट स्टार्ट फीलिंग डिस्टर्ब्ड, तो हर सारे सिम्टम्स उसके बढ़ जाते हैं आफ्टर ही टेक्स वाइन, right? So he starts feeling better by discharges, and after having wine after dinner, when there is a lot of heaviness in his body, he starts feeling disturbed. All the aggravation happens after dinner, in the evening, after taking wine. तो ये जो मोडालिटीज़ थी, तो ये भी पर्सनालिटी से मैच करती है कि जहाँ पे डिस्चार्जेस हो तो ही स्टार्ट्स फीलिंग बेटर, क्योंकि इसका वाइवेशियस नेचर है,
he starts feeling that he is light. So delusion, light he is. He feels he is light and he is there for people. So he feels like he should get out of the bed and start working. So get out of the bed wants to, ये भी एक rubric है इसमें. He is laughing constantly. He loves people. He loves hanging out with people. He wants to remain free. So इसीलिए ailments from domination, जहाँ से उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है. सो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, चिल्ड्रन इन, जहाँ पे बहुत लॉन्ग टर्म का एक्सेसिव डोमिनेशन हो जाता है पेरेंट्स के तरफ से, या फिर जहाँ पे पेरेंट्स मतलब यहाँ पे हम लोग इन लॉज भी ले सकते हैं. जब शादी हो जाती है और वो ऐसी लड़की वहाँ पे जाती है तो उसको सारे कंप्लेंट्स होना शुरू हो जाते हैं. सो इसीलिए वो दुख में चली जाती कि पता नहीं मेरा टाइम कब आएगा, मेरा टाइम कब आएगा. इसलिए एलिमेंट्स फ्रॉम साइलेंट ग्रीफ इसमें है. एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, जहाँ पे उसको बोला गया कि तू ऐसे कैसी है, इतना बिंदास क्यों, यू शुड कंट्रोल योरसेल्फ. सो उसको वो बहुत डिग्निटी हर्ट हो जाती है कि पता नहीं मेरी पर्सनालिटी पे ये लोग कितना क्वेश्चन कर रहे हैं. सो एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन है इसमें. सो इसलिए उसको डर लगता है. द फियर दे स्टार्ट डेवलपिंग. सो फियर बीइंग बरीड अ लाइफ. सो इसकी जो लाइफ है जहाँ पे वो जिंदा दिल महसूस करती है, सो वहाँ पे उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं. सो देयर इज़ अ फियर ऑफ बीइंग बरीड अ लाइफ. सो कोई सुन नहीं रहा है, जहाँ पे आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई कांट बी माई सेल्फ. सो वहाँ से उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. सो जैसे हमने देखा शुरू में उसकी पर्सनैलिटी है, फिर ऑल्टरनेटिंग हो जाती है, फिर देन ही देयर इज़ अ गिल्ट कि पता नहीं शायद मैं ही बुरी हूँ. फिर उनको लगता है कि नहीं मैं ऐसे नहीं रह सकती. सो 2 प्रकार के स्टेजेस होते हैं जिंकम मेट में, जहाँ पे दे ट्राई एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ. वो कॉन्स्टेंटली कंप्लेंट करेगी मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे वैसे हो रहा है. सो देयर इज टॉर्मेंट्स एवरीवन विद हिज कंप्लेंट्स. कंटिन्यूस बोलेंगे कि मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि एटलीस्ट बोल के तो उनको अच्छा लगता है. जहाँ पे भी एक्सप्रेशन है, जहाँ पे भी डिस्चार्ज है, वहाँ पे दे स्टार्ट फीलिंग बेटर. देन बहुत ज़्यादा गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं वो, बट वो थक जाते हैं क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी होती है, जहाँ पे वहाँ ब्लॉकेज आता है, तो थिंकिंग एबिलिटी उनकी ब्लॉक हो जाती है. सो बहुत टाइम तक जब वो चलते रहता है दिमाग पे कि तुम सोचो मत, तुम जैसे सोच रहे हो वैसे सोचो मत, वहाँ पे उनकी थिंकिंग शट डाउन करने की कोशिश की जाती है. तो वहाँ पे जब उनकी थिंकिंग को बंद करा जाता है एक बहुत टाइम तक, बहुत समय तक, जब वो बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाता है, देन वेयर दे स्विच देयर बटन ऑफ. वहाँ पे वो अपना थिंकिंग का स्विच बंद कर देते हैं. बंद करने के बाद क्या होता है ना कि उनको समझ में नहीं आता है. वो जब जाते हैं किसी के साथ मिलने के लिए तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं मुझे. तो फिर वो स्टार्ट रिपीटिंग देयर क्वेश्चंस. कि बहुत लोग ऐसे करते हैं कि सुनते हैं बट उनका ध्यान कहीं और रहता है, वो मोमेंट में नहीं रहते हैं, वो सिचुएशन में नहीं रहते हैं. सो इसलिए अगर आपने पूछा कि भाई साहब ये एड्रेस कहाँ है, ये एड्रेस कहाँ पे है, फिर उनकी बत्ती जलती है. फिर वो थोड़ा कोशिश करते हैं सोचने की, तो वहाँ पे सोचना ही बंद किया जाता है. वहीं पे सारे सिम्टम्स आते हैं, वहीं पे वो मटीरिया मेडिका के सारे सिम्टम्स आपको दिखने आते हैं. सो बेसिकली जो ट्रांजिशन है फ्रॉम केयर फ्री एटीट्यूड टू वेयर द इंसिडेंट हैपन वेयर दे स्टॉप थिंकिंग. सो इसलिए देर इज़ अ रिपीटिंग वाला रूब्रिक है इसमें. देन आंसरिंग, रिपीटिंग लॉन्ग, आंसरिंग, रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है उनको, बहुत सोचने के बाद देन दे आंसर. आंसरिंग रिपीट्स क्वेश्चन फर्स्ट. डलनेस, डजंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, repeats only, answers only after the question is getting repeated, right? Then उनको एक पॉइंट आता है, then they stops thinking. उनको लगता है कि ठीक है वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली है मैंने, अब मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना है. सो इसलिए डेथ, टॉक्स ऑफ डेथ, एम्यूलरेशन, उनको अच्छा लगता है कि ठीक है अब मेरा कुछ काम नहीं है, मैं जो हूँ वो एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने, बट अब मैं ऐसा बन गया हूँ. सो टॉक्स ऑफ डेथ एम्यूलरेट्स, दे फील गुड when they talk about death. So ये थी जानकारी about जिंकम मेट. मैंने शॉर्ट में करने की कोशिश की, बट जहाँ पे जिंकम मेट जो कि बहुत
वाइडली अवेलेबल है, हर जगह उसकी हमें मदद लगती है, बहुत वाइवेशियस है, बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है एज अ मेटल, एज अ पर्सन। बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेशन, बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेज, द सिम्टम स्टार्ट्स डेवलपिंग, राइट? सो उसको जहाँ पे एक्सप्रेस करने नहीं दिया जाता है तब उसको सारे कंप्लेंट्स शुरू होते हैं। आप, आई होप आपको ये अच्छा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं कंटिन्यूस बनाते रहूँगी। जनरल हेल्थ रहेगा या फिर होम्योपैथी रहेगा, इट विल बी इन अ सिंपल लैंग्वेज ओनली। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और भी अगर कोई टॉपिक्स आपको बोलने हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।